Hello guys, good morning everybody. Today I am telling you about indirect speech of imperative second part. देखिए, फर्स्ट थिंग तो हमारी यह है कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब में. ऑब्जेक्ट शुड बी राइट. जैसे यहाँ पर है टीचर सेड ओपन योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट टू राइट. अध्यापक ने कहा अपनी नोटबुक्स खोलिए और लिखना शुरू कीजिए. अब आपको सेंस देखने की टीचर किससे कह रहा होगा, स्टूडेंट से. ठीक, तो आपको सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है. और टीचर ने क्या दिया है, आज्ञा दी है. तो टीचर ordered the students. ठीक जी, टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स. अब इन्वर्टेड कॉमास को आप ओपन करोगे टू से ओपन. अब यहां पर आया आपका सेकंड पर्सन का ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव. तो सेकंड पर्सन के पजेसिव एडजेक्टिव को आप जो भी ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब में उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करोगे. यहाँ पर है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का प्रोनाउन होगा आपका दे और दे का पजेसिव एडजेक्टिव होगा आपका देयर. ठीक, देयर नोटबुक्स and start to write. फुल स्टॉप. तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रखना नेसेसरी है अकॉर्डिंग सेंस. अब यहाँ पर फिर देखिए, यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम, काइंडली, प्लीज, तो ये हमारे रिक्वेस्ट की सेंस को एक्सप्रेस करते हैं. इनको आप सर या मैडम को रिमूव कर दीजिए या आप सर या मैडम को रेस्पेक्टफुल्ली या रेस्पेक्टेड में कन्वर्ट कर सकते हो और इन्हें ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है. ठीक जी, एंड यू हैव टू राइट देम आफ्टर ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे सेंटेंस है रजत सेड टू हिज टीचर. रजत ने अपने अध्यापक से कहा सर ग्रांट मी लीव फॉर 2 days. श्रीमान मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान कर दीजिए. देखिए अब यहाँ पर रजत, अब रजत ने अपने टीचर से क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है. तो आप सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज कीजिए. रिक्वेस्टेड हिज टीचर. अब पहला तरीका तो यह है कि सर को हम रेस्पेक्टेड में कन्वर्ट कर रहे हैं. इन्वर्टेड कॉमाज वही टू से ओपन और फिर ग्रांट. अब मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन हमेशा हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होता है. यहाँ पर रजत है और रजत का प्रोनाउन होगा ही. तो हमें ही का क्या देखना है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर हुआ आपका हिम.
तो रेस्पेक्टेड टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days, फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका, या रजत रिक्वेस्टेड हिट टीचर। अब क्या कर देंगे हम, इस सर को हमें रिमूव कर देना है। 2 इन्वर्टेड कॉमा 2 से ओपन और फिर वही ग्रांट मी का रजत के अकॉर्डिंग हिम लीव फॉर 2 days। ठीक जी, तो आप 2 तरीके से बना सकते हो। अब आया यहाँ पे मदर सैड डोंट प्ले इन द सन। माता जी ने कहा धूप में मत खेलो। अब यहाँ पर 2 है, डोंट आया हुआ है, पहली चीज़ तो यहाँ पे एडवाइज है, और माता जी किससे कह रही है, अपने पुत्र से। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मदर एडवाइज। मदर एडवाइज हर सन। अब यहाँ पे हर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब में फीमेल है, तो फीमेल के अकॉर्डिंग अपनी की अंग्रेजी आई हर। यदि यहाँ पे आपका मेल होता तो फिर आप यहाँ पे करते हिज। ठीक जी, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो एडवाइज हर सन। अब यहाँ पे सलाह है और साथ में ये डोंट भी है, तो हम क्या करेंगे, पहले नोट लिखना है, नोट, और फिर इन्वर्टेड कॉमाज को 2 से, और फिर आपको प्ले इन द सन। ठीक जी, प्ले इन द सन। या दूसरा तरीका, मदर अब क्या है, यहाँ पे डोंट है, अब आप फॉरवर्ड कर दोगे, तो सैड को क्या करना है, फॉरवर्ड में कन्वर्ट। फॉरवर्ड हर सन। अब जब आप फॉरवर्ड लिख दोगे तो फिर आपको डोंट नहीं लिखना, और यदि आप एडवाइज, रिक्वेस्ट या ऑर्डर करते हो सेंस के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको ऑब्जेक्ट के बाद नोट लिखना अनिवार्य है। ठीक, तो यदि आपने फॉरवर्ड लिखा तो अब आप डोंट नहीं लिखोगे। तो मदर फॉरवर्ड हर सन, इन्वर्टेड कॉमा आज आपको 2 से ही करना है, 2 प्ले इन द सन। तीसरा, या मदर अब क्या करना है, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है, कि हम रिक्वेस्ट करें या एडवाइज करें या ऑर्डर करें। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स को क्या करना है कि आस्क्ड कर दो। क्या कर दो, आस्क्ड। आस्क्ड हर सन। ठीक जी, अब आस्क आपने सैड को आस्क्ड में चेंज किया, सैड या सैड टू, और जो नोट है डोंट, तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के बाद वही नोट, और फिर 2 प्ले इन द सन। ठीक जी, यदि आप 10, 9 से लेकर 10th 12th तक यदि आप एग्जाम्स में ऐसा कर देते हो तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन
यदि आप फॉर जॉब किसी भी एग्ज़ाम में अपियर हो तो वहाँ पर आपको सेंस के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। तो आप इसको 3 तरीके से बना सकते हो। अब आया यहाँ पे, इधर देखिए, द सिटी मजिस्ट्रेट सेड फायर। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा गोली चलाओ, ठीक। अब सिटी मजिस्ट्रेट किससे कहेगा? पुलिस से कहेगा ना। तो यहाँ पे हमने सेंस लगाया कि वो पुलिस से को आज्ञा दे रहा है, तो यहाँ पे लिखना है आपको तो द सिटी मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड द पुलिस इन्वर्टेड कॉमाज वही टू और फायर, ठीक। या आप फिर कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं, तो फिर वही आप कर दीजिए, द सिटी asked the police ठीक जी। अब आपने क्या किया? आस्क्ड कर दिया, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमाज वही आपको टू से ओपन फायर। सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस से गोली चलाने को कहा। तो आप ये करते हो डैट इज राइट, ये करते हो डैट इज राइट। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।